हेलो दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य। बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 6, जो कि हम संधि को दो भागों में डिवाइड करके पार्ट ए में मैंने स्वर संधि को पढ़ाया है और पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या शुरू करेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने वहाँ पार्ट ए में, संधि के पार्ट ए में मैंने बताया था कि मूर्धन्य, इस पटकिरवा सा को कौन से नाम से जानते हैं? मूर्धन्य से। और छोटा सा को किस नाम से जानते हैं? दंतीय से। बड़ा सा को किस नाम से जानते हैं? तालव्य से। ये आपको इसी जगह आपको पूछेगा कि बताइए तीनों सा को। कभी कभी पहले के पुराने पेपरों में 2 नंबर में ये बहुत पूछा है, ठीक है। लेकिन अब आपको 5 नंबर में नहीं, 2.5 नंबर में ये 5 नंबर को 2 सेक्शन में पूछता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि व्यंजन का योग, देखिए व्यंजन का योग जब तक स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। आपको संधि विच्छेद करना मैंने उधर से सिखा दिया कि यड़ अयाद दीर्घ में किस तरह करना है। तो चलिए अब देखिए, व्यंजन प्लस स्वर तो व्यंजन संधि बनती है। अब इसका नंबर 1 देखते हैं। व्यंजन संधि में कितने डिवीजन किए गए हैं, अलग अलग तरह से माना गया है इसमें। चलिए देखते हैं। सचत्व संधि। सचत्व सारे संधि में पहले बात, आप सूत्र को प्रेफरेंस करेंगे। इस्तो सचुना सचा, इस्तो सचुना सचा 3 बार बोलिए, चौथे बार में याद हो जाएगा। देखिए, इस्तो सचुना सचा, इस्तो सचुना सचा, ऐसे आप बोलेंगे तो आप इस श्लोक को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। जब साकार, साकार में छोटा सा अथवा ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग। देखिए मैंने आपको बोला था शुरू में जब स्टार्ट हुआ था कि छोटा से ज्ञा तक आपको इसमें याद ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो याद कर ले, और जिसको याद है तो अच्छी बात है। देखिए ता, अगर टा वर्ग बोलता है, जैसे ता वर्ग बोल दिया तो ता में जितने आते हैं, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे ता वर्ग में आते हैं। तो देखिए इस साकार का साथ अथवा ता वर्ग, ता था दा धा ना के किसी वर्ण का योग साकार बड़े सा अथवा चा वर्ग। तो देखिए साकार में अगर आता है वर्ग तो साकार का सा बड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ छोटा सा अगर हम है तो वहाँ बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ये हमारे ता वर्ग आए हैं, ये हमारे इसके स्थान पे, हमारा ता वर्ग के स्थान पे हमारा टा वर्ग हो जाएगा। टा वर्ग में क्या क्या आते हैं हमारे, सॉरी, ता वर्ग है, ता वर्ग के पे हमारा चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चा वर्ग में क्या क्या हमारे आएंगे? चा, छा, जा, झा, इया, इतने वर्ड हमारे आते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल छोटा सा से साकार शुरू है, देखिए छोटा सा से साकार शुरू है तो उसके स्थान पे बड़ा सा से साकार कर देंगे। अगर ता था दा से शुरू हुआ तो उसके स्थान पे हम चा छा जा करेंगे। सबसे अच्छा आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपको समझना है, ये मैंने चार्ट के माध्यम से आपको रटना। देखो मैंने क्या बोला है कि जो पूर्व वर्ड, जैसे साकार आया, ये हमारा साकार था, ये हमारा साकार था, तो ठीक है, ये छोटा सा वाला साकार था और इधर हमारा बड़ा सा वाला साकार है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बड़ा सा वाला साकार था, ठीक। तो ये ता था दा धा ना के स्थान पे चा छा जा झा इया हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। रामस छोटा सा साकार का आया, सेते बड़ा सा आया ना, तो कुछ नहीं करना है। रामस सेते आधा हो गया क्योंकि ये बड़ा सा है। रामस चिनौती, अब देख लीजिए, रामस छोटा सा और चिनौती, तो यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे हम तो इस तरह लिखा जाता है, इस, ठीक है। तो बड़ा सा आ गया ना, आधा सा। अब देखिए हरीश सा आया है और बड़ा सा, तो कैश्चित आया है,
उत प्लस चारण, ता के वर्ग पे हमारा चा होता है, मैंने चार्ट में बताया है, तो यहाँ उच्चारण। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सत प्लस चित, सचित कैसे आया आपको मैंने यहाँ बता के रखा है। ये देखिए, सा पे बड़ा सा, ता पे चा, था पे छा, ऐसे आपको कन्वर्ट करने हैं। आप कन्वर्ट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे चलते हैं। सटत्व संधि, ठीक है। सटत्व का देखिए, आप मजाक मजाक में बोलते हैं सटना, तो सटत्व संधि का जो सूत्र होता है सटुना स्टू, स्टू सटुना स्टू, ठीक है। हालंत आपको बार बार हम बोल रहे हैं, हालंत और विसर्ग नहीं बोलना है। देखिए, साकार में छोटा सा अथवा ता वर्ग, ता था दा धा ना, अब तो आप वर्ग समझ गए। एक वर्ग बोलेंगे तो उसका सारा पांचों वर्ड आ जाएंगे। का योग जब साकार, इसको मैंने ऊपर बताया है मूर्धन्य सा या टा वर्ग, तो छोटा सा सटत्व में देखिए मूर्धन्य से इसका शुरू है तो मूर्धन्य हो जाएगा छोटा सा के, और ता वर्ग के स्थान पे टा वर्ग आप हो जाता है, तो वह हमारा सटत्व संधि होता है। इससे आसान लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, फिर आपको हम चार्ट के माध्यम से यहाँ समझाएंगे। ये देखिए, सा वर्ग आया था, इस पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। ता था दा धा ना के स्थान पे टा ठा डा ढा आड़ा होता है। सबसे बेस्ट समझने के तरीका होता है उदाहरण। देखिए, रामस षष्ठा, तो मैंने क्या बोला था, ये छोटा सा आया है और ये मूर्धन्य सा आया है, तो राम षष्ठा पेश प्लस टा, देखिए टा आया था, ठीक है, पेश सा आया है तो मूर्धन्य सा हो गया और टा टा हो गया। तत् टीका, तट टीका, आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा। रामस टीकते, उद प्लस उड्डयन, आपको तावर, मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया है ये देखिए, ये देखिए, ता वर्ग के स्थान पे टा वर्ग सटत्व में होता है, इस चत्व में ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग होता है। आपको ये हमेशा ध्यान देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इतना खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि पे, और एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जसत्व संधि से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं जसत्व संध। इसको तो आप ऐसे मतलब मोटा मोटा हम आपको बता दे रहे हैं, जसत्व संध को आगे पीछे करने को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जसत्व संध में हमारा दो होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पदांत जसत्व, एक होता है अपदांत जसत्व। तो पहला लेते हैं पदांत जसत्व, पहला हम लेंगे पदांत जसत्व, ठीक है। पदांत जसत्व का फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरा उच्चारण, झलाम, जल्दी से बोलना है, झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते, ये इसके फार्मूले होते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने हैं। पदांत में आने वाले झल, अब झल वर्ड आया, झल प्रत्याहार होते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। जा, झा, भा, गा, डा, धा, जा, इसके झल प्रत्याहार होते हैं। आपको प्रत्याहार निकालना आना चाहिए, तो आप केवल झल वर्ड कहेंगे, इतने वर्ड आपको याद हैं, पहले से आप पढ़ के आए हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया। प्रत्याहार के स्थान पे जस प्रत्याहार हो जाता है, चाहे जस प्रत्याहार याद कर लो आप, और चाहे इतना याद करो, जा, बा, गा, डा, दा, ठीक है। तो क्या बोलना है, क्या बोलना है आपको, देखिए पदांत में, पदांत संधि में झलाम जसवंते, झल प्रत्याहार के स्थान पे जस प्रत्याहार हो जाता है, और झल प्रत्याहार में इतने वर्ड हमारे आते हैं ये सब, और जस प्रत्याहार में हमारे जस्ट ये होते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे, या एक बार परिभाषा आप पढ़ लीजिए। परिभाषा मैंने पैराग्राफ के रूप में बड़ा लिखा है ताकि आप समझ सकें। जब पहली वाली पद के अंत में झला प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, अर्थात वर्णों के प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णों तथा ऊष्म वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तथा बाद वाले शब्द के प्रारंभ में वर्गों के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण अथवा कोई भी स्वर वर्ण हो, तो झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। अर्थात पहले वाले पद के
अंतिम वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे पहले वाले पद के अंत में का, खा, गा, घा, अंगा में कोई भी वर्ण हो जाए, इनके स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाए। अब देखिए मैंने आपको चार्ट से समझाया है, और पीछे ना समझ में आया तो एक पेज पीछे जाइए और यहाँ से समझिए। ये झल प्रत्याहार लीजिए, ये झल प्रत्याहार को उठाइए और उसके स्थान पर पटक दीजिए जस प्रत्याहार को। फिर अब हम सीधे उदाहरण से आपको समझाएंगे। ये देखिए मैंने बोला था आगे और पीछे करना है, ठीक है। अब आपको आगे और पीछे का फंडा हम समझाएंगे। जैसे देखिए वा का है प्लस ईस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, का तृतीय मैंने ये इस पैराग्राफ में आपको क्या समझाया है, यही बोला है। इस पैराग्राफ में मैंने यही बोला है। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप बस अपना पेन और कॉपी अपने साथ रखकर करते रहिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए मेरे साथ आप करिए। वाक है तो वा रहने दीजिए, का वर्ड का तृतीय स्थान करिए, वाक। देखिए वाक, इसको काटना है। क्यों काटना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि का के स्थान पे गा हो जाएगा, प्लस ईसा वैसे वर्ड जोड़ दीजिएगा। तो अब हमारा संधि क्या बनेगा, आपको ध्यान देना है। इसका जो संधि बनेगा वा गीसा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। कैसे बना देखिए, ये का बस केवल अंतर यही करना है, और इसके बाद वाले में आगे करना, उसके बाद वाले में पीछे करना, ये ध्यान। अब वागीसा आया है, आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट आप बना सकते हैं वाक प्लस ईसा बराबर वागीसा, कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए आपको 2 स्टेप बताया है। आगे चलते हैं। इसी तरह मैं आपको कम से कम 5 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। देखिए दिक प्लस गजा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिग्गजा। आपको समझाने के लिए का के स्थान पे गा लिखा है, गा के बाद गजा सेम उतारा है। यहाँ लो ये विसर्ग छूट गया था, तो दिग्गजा। सेम जगत, ता के स्थान पे ता था दा, तीसरा वर्ड लिया है समझाने के लिए आपको जगदीशा। कृत, देखिए ता के स्थान पे दा लगाया, कृदंता। आप सीधे कर सकते हैं कृत, सीधे लिख सकते हैं कृत प्लस अंता, सीधे लिख सकते हैं कृत प्लस अंता बराबर कृदंता, ठीक है। आपको कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं। देख रहे हैं कितने एग्जाम्पल लिख के रखे हैं कि इससे बाहर नहीं चलेंगे। अज चा छा जा, तीसरा वर्ड आया अजंता। सुप पा फा बा, तीसरा वर्ड आया शुभंता। ये था तो एक वर्ड के मतलब तीसरा वर्ड उठाना है, वर्ग का तीसरा वर्ड उठाना है। लेकिन अब जो संधि हम पढ़ाएंगे वर्ग का तीसरा एक वर्ड पीछे करना है, वर्ग के एक वर्ड पीछे वाले वर्ड लेने हैं। जैसे देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोल कर रखा है कि पदांत संधि 2 प्रकार का होता है। सॉरी, जसत्व संधि 2 प्रकार का होता है, पदांत और अपदांत। दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है अपदांत, ठीक है। अपदांत जसत्व संधि सूत्र है झलाम जस झांसी होता है, ठीक है। वर्गों के प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऊष्म वर्ड आपको हम पढ़ा के रखे हैं। अब देखिए वर्गों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ड आते हैं जस में, झस में। परिभाषा इसकी हम आपको समझाएंगे, बस उसका अपोजिट इसमें करना है, इतना आपको ध्यान देकर चलना है। जब पहले वाले पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तथा बाद वाले पद के आरंभ में झस प्रत्याहार, वर्गों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण का कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, जस आदेश हो जाता है। अर्थात पहले पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे पहले पद के अंत में खा गा घा में से कोई एक वर्ण हो तो इनके स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ग का गा हो जाता है। आपको पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको चार्ट से समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लेना। देखिए ये वर्गों के तृतीय, का खा गा गा घा है तृतीय है, चा छा जा जा या चतुर्थ है, तो इसमें गा ले लेंगे।
इसमें जा ले लेंगे, टा ठा डा डा सा, ता ता दा दा सा, पा फा भा, पा फा आदि। नोट्स मैं आपको समझाने के लिए बताया, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। लीजिए, मैंने ऊपर क्या बोला था, ये अपदांत आपको हम पढ़ा रहे हैं, पदांत आपको समझा चुके हैं। अब देखिए, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, मैं आप सीधा लिख सकता हूँ, सीधे लिख सकते हैं। देखिए, लव प्लस धा, तो मैं यहाँ आपको सीधे ऐसे दिखा सकता हूँ, लवध। कैसे, क्यों नहीं लिखा, ताकि आपको आसानी से, देखिए लव है ना, कि अब आप सोचेंगे कि लव प्लस धा है तो बा कहाँ से आ गया। मैंने क्या बोला था, पा फा बा भा, एक वर्ड पीछे आना है, वर्ग के जो दिया रहा उसके एक वर्ड पीछे कर दीजिए, बात खत्म। पा फा बा, तीन वर्ड, धा है, धा आपका रहेगा, बा आया, लव्ध हो गया। ऐसे देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका युद्ध प्लस धा, तो दा उसके पहले आया ना, तो युद्धा, धा है तो दा आया ना, वृक्षा, वृद्धा। मैं सीधे सीधे आपको लिख सकता हूँ, ये वृद्ध के बाद सीधे ये लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये समझाने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं होना, आपको ये समझ में आना चाहिए। थोड़ा मानते हैं कठिन है, लेकिन मैं इतना आसान आपको लिखा, बस आपको केवल एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझना है। देखिए, एग्जाम्पल में है दुह प्लस धामा, मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ दुग्धम, लेकिन आपको हा है तो गा, क्योंकि मैंने आपको चार्ट और मतलब तालिका में आपको समझाया है। उसी प्रकार क्रुद्धा हो जाएगा। आगे चलते हैं, चत्वारि संधि। अब नाम छोटा है तो उसका सूत्र भी छोटा होना चाहिए, इसीलिए आचार्यों ने अपने हिसाब से सेट किया है। सूत्र में है खरीचा, जब वर्ग के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा हो तो पहले वर्ण के स्थान पर द्वितीय वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल चतवार संधि, सूत्र, खारिचा, आपको उस पे जाना ही नहीं है, आपको इस चार्ट से समझना। देखिए क्या लिखा मैंने, का चा टा ता पा, आपको सीधे ही उदाहरण पे देखिए, मैं देखिए कैसे आपको समझा रहे हैं हम। मैंने आपको बोला था याद करने को, का खा गा घा आहा, चा छा जा झा सा, टा ठा डा ढा, मूर्धन्य सा, ता था दा धा सा, पा फा बा भा। वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग चा छा छा टा था, फा पा फा आदि में से कोई एक, तो ये आपको याद होने चाहिए। थोड़ा सा नीचे आदेश दे रहा, ये आदेश होने चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। असंधि से भी 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 MCQ आएंगे। कभी कभी तो 2 लॉन्ग में, 2 शॉर्ट में 5-5 के, और आधा मतलब लॉन्ग का एक आधा पूछ लेता है। लेंगे चतवार संधि का उदाहरण पे, जैसे लब प्लस स्याते। मैंने क्या बोला, आपको समझ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैंने क्या बोला, आप एक बार पैरा पढ़िए। खरीचा होता है इसका फार्मूला, देखिए जब वर्ग के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या सा मतलब छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा हो तो पहले के स्थान पर द्वितीय वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। उदाहरण समझिए, अब उदाहरण बस आपको ध्यान है, लिप सा, लिप्सा, बस लब स्याते, लपस्याते, उद प्लस पन्ना, उत्पन्ना, युद्ध प्लस सा, युत्सा। ये स्टार बना दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। एतद प्लस कृतम, एत कृतम, तद प्लस प्रह, तत्प्रह। संधि आपको इतने एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं ना, कि आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे आसान और सबसे मजेदार संधि जो होती है हमारी, मुंह अनुस्वारा करके आता है, ठीक है। इससे आसान संधि आपने देखा ही नहीं होगा, या तो दीर्घ संधि देखा होगा। हालांकि मैंने इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है कि आपको सारे संधि समझ में आने चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अनुस्वार संधि, ठीक है। देखिए अनुस्वार संधि का मुंह अनुस्वारा, मुंह अनुस्वारा, ये इसका सूत्र है। पहली बात, आप सूत्र सारे कंठस्थ होने चाहिए। जब पदांत
माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, जब पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार। अब देखिए अनुस्वार का वर्ड चिन्ह क्या इन्होंने बताया है, ये अनुस्वार मतलब इन्होंने डॉटेड ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो आपको जहां भी ये वर्ड दिखे, ये डॉटेड जहां भी दिखे तो आप समझ जाना कि वही है, ठीक है। क्या, अनुस्वार। मुंह अनुस्वारा, अनुस्वार का संधि मतलब सूत्र होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, हरिम वंदे, तो कुछ नहीं, माँ आया है, माँ के स्थान पे आपको डॉट लगाने हैं, तो हरिम वंदे सबसे स्थान। और ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हरिम वंदे, हरि वंदे, हरिम वंदे, आपको स्टार बनाना है इस पे क्योंकि ये पूछा जा चुका है। और एक बार तो ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। गृहम चलति, गृह चलति, अहम पठाति, अहम पठामि, गृहम गता, गृह गता, त्वं पठासि, त्वं पठासि, त्वं करोति, त्वं करोति, ठीक है। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, मुँह अनुस्वारा हो गया, अनुनासिक संधि, मुँह अनुस्वारा है इसका सूत्र अनुस्वार संधि का। अब अनुनासिक संधि पे चलते हैं। अनुनासिक संधि में सबसे अच्छी बात आपको ये है कि अनुस्वार और मुँह अनुनासिक संधि एक जैसे होते हैं। अब देखिए इसको मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप समझिएगा, यरो, अनुनासिके, अनुनासिको, वाह। आपको ये वाला सिंबल छोटा आ देखना है, डबल है तो बड़ा आ वहाँ देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ छोटे में जो छोटा वाला सिंबल आपको मिल रहा है, ये आपको छोटा आ का उच्चारण कराता है। यर, हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। अब अनुनासिक में जो होते हैं ना, कहीं कहीं आपको परिभाषा नहीं समझ में आता है तो सूत्र लिखकर उदाहरण लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन परिभाषा क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने तो इजी में लिखा है। आपको समझ में आएगा, बस एक बार आप अच्छे माइंड से मेरे लेक्चर सुनिए और ध्यान से उसको समझिए। देखिए वर्गो के पंचमा अक्षर इम गणनम अंगा यम रा ना मा, जब पहले पद के अंत में यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तथा बाद वाले पद के आरंभ में कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो पहले पद का अंतिम वर्ण का पंचमा अक्षर हो जाता है। जैसे पहले पद के अंत में ता हो तथा बाद वाले पद के आरंभ में माँ के स्थान पर अपने वर्ग का पंचमा अक्षर ना हो जाए। आपको फिर इसको हम दिखाएंगे चार्ट के माध्यम से। मैंने सारा परिभाषा चार्ट के रूप में पिरो दिया है, आपको ध्यान देना। देखिए ये चार्ट आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको चार्ट याद है तो कहीं भी रहिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप अपने दोस्तों से पूछिएगा, ये चार्ट उनको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो लेक्चर नहीं देखे हैं। नोट्स किसी का देखकर जल्दी समझ में नहीं आता जब तक आप उनके लेक्चर ना सुनो। तत् प्लस मात्रम, तन मात्रम, बस क्या करना है, तत् ता वर्ग के पहले वर्ण जो है उसका अंतिम हो जाता है, तो ता पहला ना अंतिम है तो तन। मैं फिर वही कह रहा हूँ, सीधे ये लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने ये लिखा है। सारे में मैंने दो दो स्टेप देखिए, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखें, क्योंकि दा ना जितने वर्ग पहले हैं उसके अंतिम वर्ड लिखने। जैसे का आया तो अंगा, जितने भी वर्ड के प्रथम या द्वितीय तृतीय चतुर्थ आपको जोड़ना है। प्रथम वर्ड के बाद जो आया दिग नागा, मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे यह है दिक, यहाँ से मैं ले रहा हूँ दिक प्लस नाग। अगर मैं यहाँ दिंग नाग लिख देता हूँ, अगर यहाँ मैं यहाँ दिंग, देखिए अगर यहाँ मैं दिंग नाग लिख देता हूँ, दिंग
क्या है? दिंगनाग। दिंगनाग। तो आपको नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि मैंने बीच का स्टेप तो लिखा ही नहीं। अब जो ये अंगा है कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ देखिए गा आया है, तो इसका अंतिम जो होगा, वर्ग का अंतिम जो होगा वो अंगा होगा, इसलिए मैं ये दिंगनाग हो गया। ठीक है, तो आपको समझना है चीज़ें, ना कि रटने हैं। कितना रटेंगे आप, पहले ये बताइए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट संधि पे मूव करते हैं, लत्व संधि। लत्व संधि का सबसे आसान सूत्र होता है तोरली। तोरली भैया, तौल लो, ऐसे बोल दो भैया। गाँव में लोग क्या बोलता है? तौल, माप। तो आप वहाँ से वर्ड उठा सकते हैं। सूत्र है तोरले। जब पहले वाले पद के अंत में तवर्ग, ता था दा धा ना, देख लीजिए तवर्ग, ऐसे एग्जाम में आते हैं, तवर्ग लिखिए, ता था दा धा ना का कोई वर्ड हो तथा बाद वाले पद के आरंभ में ला हो, बाद वाले पद के आरंभ में ला हो, तो तवर्ग के स्थान पर भी ला हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ये देखिए। इनका कहना है कि जैसे ये तत है, ता ता है, और प्लस बाद वाले का प्रारंभ जो होता है ला से शुरू हुआ है, तो ये जो ता है ये भी ला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखिए, ता ला, आधा ला पर बड़ी मात्रा ली, और न तल्लीन। क्यों? मैंने आपको परिभाषा में बताया है। अगर देखिए, मैं आपको यहीं से परिभाषा बता सकता हूँ लत्व संधि का। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक तत् एक लीन। तत् का अंतिम वर्ण ता, और लीन में प्रारंभिक वर्ण होता है ला। अगर ला वर्ड आया है और इधर ता वर्ग है, तो ता वर्ग भी ला में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए उसे हम लत्व संधि कहते हैं। तोरल इसका सूत्र होता है, तो इसको तल्लीन से समझते हैं। ऐसे वृक्षातता है लघु, तो वृक्षालुगुणम होता है। ठीक है, विद्वान है, विद्वान ला है, लिखत है, तो विद्वान लिखति। ना है तो वो भी ला में कन्वर्ट हो जाता है। ना है धनवा लुनीते, तत लय तल्लय, उद प्लस लेख उल्लेख। देखिए, ये आपको याद करने हैं कि उल्लेख कहाँ का संधि है, तो लत्व संधि। आगे चलते हैं, पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि? पर सवर्ण संधि। अनुस देखिए, अनुस्वास्य याई पर सवर्णा इसका सूत्र होता है। अनुस्वायस्य वायस्य, अनुस्वायस्य यही पर सवर्णा, अनुस्वायस्य यही पर सवर्णा। आपको ऐसे याद करने हैं, 3-4 बार बोलेंगे मेरे साथ ना, तो आपको याद हो जाएगा। जब अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार, देख लीजिए प्रत्याहार कितना प्रयोग हो रहा है, ऊष्म को छोड़कर सभी व्यंजन का कोई भी वर्ण हो, तो अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार के बाद वाले वर्ण का पंचमा अक्षर हो जाता है। जैसे अनुस्वार के बाद का वर्ण आए, तो अनुस्वार के स्थान पर का पंचमा अक्षर अंगा हो जाता है। आपको चार्ट फिर से देखिए, हम हर एक संधि में आपको चार्ट दे रहे हैं, चार्ट से आप समझिए चीज़ों को। देख लीजिए, अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार अनुस्वार का प्रथम वर्ड, द्वितीय वर्ड, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इम गणनम। आपको ऐसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी, इम गणनम। आगे चलते हैं, इसको उदाहरण से समझाएंगे हम। उदाहरण से ये सबसे पर सवर्ण संधि को हम उदाहरण से कैसे समझाएंगे, देखिए। गंगा नीचे लगा दीजिए, चंपा चंपा, घंटा घंटा। ये जो अनुस्वार है ना, इसको आधे में कन्वर्ट करने, अंक अंक, दिनांक दिनांक, संधि संधि, दंड दंड। आपको ये रटा होना चाहिए। अनुस्वार के जगह पे आधा आधा वर्ड इसको लेने हैं। ठीक है, आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो आप बताते रहिएगा। और दूसरी संधि आती है पूर्व सवर्ण संधि। सूत्र होता है झायो। देखो, झायो हो अन्य तरस्याम, झायो हो अन्य तरस्याम, झायो हो अन्य तरस्याम। मैं 3 बार बोलूंगा, झायो हो अन्य तरस्याम, झायो हो अन्य तरस्याम, झायो हो अन्य तरस्याम। आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। इसको हम चार्ट के डायरेक्ट उदाहरण से ये थोड़ा टिपिकल है, पर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। जब पहले वाले शब्द के
अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तथा बाद वाले शब्द के आरंभ में हा हो तो हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण विकल्प से हो जाता है। जैसे पहले वाले शब्द के अंत में का हो तथा बाद वाले शब्द के आरंभ में हा हो तो हा के स्थान पर का वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। उदाहरण से हम समझेंगे आपको। देखिए उदाहरण सबसे मेन होता है। वाग प्लस हरि वाग धरी, कुछ नहीं करना है। भवेद हस्व भवेद ध्रस्व, ठीक है। अब यहाँ तक तो था स्वर हमने संधि के पार्ट ए में बताया था, पार्ट बी में मैंने किया है स्वर, उसमें बताया था व्यंजन। अब हमारी जो तीसरी संधि है विसर्ग आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, जो कि ज़्यादा पूछी नहीं जाती है पर इम्पॉर्टेंट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। जब विसर्ग का योग स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। अब एक जगह मैंने पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आप ऐसे वर्ड दिमाग लगाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ अकु काट दीजिए, विसर्जनीय से शाह विसर्ग संधि का सूत्र है। खर में देख लीजिए क्या आता है। मैंने ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से रिपीट करते हैं। जब विसर्ग का योग स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो विसर्ग संधि होती है। विसर्जनीय शाह, परिभाषा देखिए इसका। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, सा हो जाता है। परंतु तीनों में से कौन सा सा होगा, इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि ये जो तीनों सा हैं, छोटा, ये जो तीनों सा होते हैं, छोटा सा, बड़ा सा और पेट चिरवा सा या मूर्धन्य सा, आपको ये हमेशा, ये दंतई होते हैं, ये तालब्बई होते हैं और ये मूर्धन्य सा होते हैं। आपको ये सा हमेशा ध्यान देने चाहिए, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 में बताया गया है, यदि विसर्ग के बाद चा छा आता है तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है। जहाँ चा वर्ग आता है तो वहाँ बड़ा सा अर्थात तालब्बई सा हो जाता है। कैसे हो जाता है आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए तालब्बई कैसे बनता है। हरि प्लस चरति, चा आया है ना तो वहाँ हरिश्चत, देखिए मैंने बोला है ना, जो ये इसको तोड़ेंगे, ये इसको तोड़ेंगे तो सा और चा इस तरह बनता है, तो आया ना, इसलिए। नि प्लस चल निश्चल, राम प्लस चा रामश्च, इसको हमेशा तोड़ दीजिएगा। ये देखिए इस तरह का जो आता है, इस तरह का, इस तरह का आया तो इसके बराबर मान लीजिएगा ये, ठीक है। कहीं भी आपको लिखने में ये आसानी होगी। दूह प्लस चरित दुश्चरित। आगे चलते हैं हम, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, उसमें चा वर्ग के स्थान पे तालब्बई सा। ये तो विसर्ग के बाद टा वर्ग आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा मूर्धन्य सा हो जाता है। चा वर्ग में मैंने बोला तालब्बई, टा वर्ग में मैं बोलता हूँ आपको मूर्धन्य सा हो जाता है। देखिए रामस प्लस टंकारा, तो राम, ये देखिए ये मूर्धन्य सा हो गया। रामस टंकारा, रामा प्लस टीकते रामस टीकते। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जैसे ये है राम प्लस ठकार, तो टा टा ठा डा डा आया है ना, तो आप इसको जोड़ो ना, राम, देखो मूर्धन्य सा आ गया, हमें इसी से मतलब था, रामस ठकार। ऐसे आपको समझने हैं चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि विसर्ग के बाद ता था आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे विष्णु त्राता विष्णु त्राता, मैंने ता था आता है तो उसके स्थान पर छोटा सा हो जाता है, दंतई सा हो जाता है। नम प्लस ते नमस्ते, हरि प्लस त्राता हरिस्त्राता, ठीक है।
अब कुछ एक्स्ट्रा संधि होते हैं। ये लो, मैं आपको यहाँ से ससु जुसो, ये कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है, आपको रू के स्थान पर रा लिखना है, बस इसमें यही करना है। देखिए ससु जुसो रू, आपको ये लिखना है ससु जुसो रू। पदांत, पद के अंत में आया हुआ सा तथा ससजुस शब्द के मूर्धन्य सा को रू आदेश हो जाता है। रू के उकार का इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, शेष रा ही बचता है। यदि इस रा के पहले आ ना हो तो बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण ना हो तो इस रा के स्थान पर ही रहता है। आपको फिर हम चार्ट इसमें देंगे, देखिए उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ससजुसो जो होते हैं हमारे, कविश प्लस अयम कविष्यम, क्यों आया तो श्याम। मतुस प्लस इच्छा मतुर इच्छा, सा हट जाते हैं। भानु प्लस उदित भानुरुदित, रा के स्थान पे हमारा बड़ा रू हो जाता है। ये देखिए अतारो प्लुप्त दलुप्ते होते हैं। अतारो देखो आ तो अतारो आतोरो प्लू दलुप्ते, जो संधि होती है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इसको सही से उच्चारित करिएगा आप। कुछ तो होते हैं उसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं उसको। सस जुसो रू सूत्र से बने हुए, सस जुसो रू सूत्र से बने हुए, रू के पहले हस्व आ हो, रू के बाद भी हस्व आ हो तो ऐसे आकार के बीच बैठे हुए रू रा को ऊ हो जाता है। उत्व होने के बाद पुनः दो तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। रू के पूर्व आए हुए आ तथा रू के स्थान पर बना हुआ ऊ दोनों मिलकर ओ हो जाता है। आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। ये देखिए इसमें जो अलग पॉइंट बताया, ओ के बाद आने के कारण पूर्व रूप होकर आ के स्थान पर अवग्रह, बार बार अवग्रह वर्ड आ रहा है, आपको ध्यान देना है, यहाँ हो जाता है। शिवस प्लस अर्च, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे जंप कर सकते हैं शिव अर्च, लेकिन क्यों जंप नहीं किए, देखिए ये आ है ये ऊ है, ये छोटा शिवस आया, अर्च ऊ आया तो अर्च हो गया, शिव ओ अर्च तो शिवो अर्च आया। इस तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। रामस अस्ति, रामो अस्ति, सस प्लस अयम सो अयम, आपको फंडा होना वहाँ से सीखना पड़ेगा। ओ कहाँ से आता है, औ कहाँ से आता है। नेक्स्ट संधि पे हम लोग मूव करेंगे, हासी चा। सस जुसो रू सूत्र से बने हुए रू के पहले यदि हास्य आ हो तो रू के बाद में हस, वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचमा वर्ण तथा यवरल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो बड़ा रू को रा के स्थान पर छोटा ऊ हो जाता है। उत्व होने के बाद पुनः निम्न तथ्य ध्यान देते हैं। कैसे, जैसे मैंने उधर बताया था, देखिए रोरी द्रोलोपे पूर्व से दीर्घाड़े, उदाहरण से कैसे समझेंगे ये देखो। रेफ टा के बाद यदि रेफ टा आए तो आपको ये ऐसे रटने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पर रट लीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। रेफ टा के बाद यदि रेफ टा आ जाए तो प्रथम रेफ टात का लोप हो जाता है। रोरी खा आकार रेफ रा का लोप हो जाने पर उसके पूर्ववर्ती अड़ आ ई उ का दीर्घ हो जाता है। पुनस प्लस रमते, पुनस प्लस रमते पुनः रमते, कबिस प्लस राजते कभी राजते। अब हम आपको दिखाएंगे इस यहाँ पर हमारा स्वर व्यंजन विसर्ग समाप्त होता है, इति सिद्धम। आगे चलते हैं, हम आपको किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए 2021 के यूनिवर्सिटी पेपर में जो आया है वो हमारे आए हैं। देखिए ये है इको यड़च सूत्र की, इको यड़च सूत्र की व्याख्या करते हुए 5 उदाहरण लिखिए। बहुत ही सिंपल हो जाएगा लिखने के लिए, क्यों, मैंने आपको पढ़ाया है, यड़ संधि है ये। इको यड़च ही हमारी क्या सूत्र क्या है आप बताइए। इको यड़च की सूत्र जो होती है
ये यड़ संधि पूछा है। यड़ संधि के 5 एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, देखिए मात्रिंस होता है, नंबर 1 लिख देंगे। 5 पूछा है ना, तो आपको लिखने हैं इसमें। मात्रिंस लिख देंगे, मात्र प्लस अंश। यद्यप लिख देंगे, जैसे यद्यप, यद्यप लिख देंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे ना, यदि प्लस अपि, आप जाकर नोट्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सेम आपको मिल रहे हैं। इतने एग्जाम्पल से मैंने पढ़ा। ऐसे 5 होते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, सु प्लस आगत, स्वागत। आगे चलते हैं, लॉन्ग आंसर में क्या पूछा है, ये देखिए। लॉन्ग आंसर में 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधोलिखित शब्दों के संधि विच्छेद एवं प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। आपको सबसे आसान है, जैसे देखिए नमस्ते में कौन सा संधि होगा, तो पहली बात विसर्ग संधि है, नमः प्लस ते। आपको मैं पढ़ाया हूँ, विद्यालय में दीर्घ संधि होता है, विद्या प्लस आलह। मनोहर में आपको मन प्लस हर विसर्ग संधि होता है। हरिम देखिए अनुस्वार आपको आ गया, हरिम प्लस वंदे अनुस्वार संधि आया। सदगति में सत प्लस गति जसत्व संधि आ गया है। अब ये देखिए भिषजावत्र कारणम, तो इसमें क्या आया है, भिषजो अत्र कारणम, ठीक है। स्वागतम सु प्लस आगतम, यड़ संधि। पंच अर्था, पंच अर्थ में आपको दीर्घ संधि मिलेगी। पंचन अर्थ होता है इंद्रियो उपक्रम में आपको गुण संधि मिलेगी। इति आयुर्वेदा, इति आयुर्वेदा में आपको मिलेगा इति प्लस आयुर्वेद, तो हमारा क्या बनेगा, यड़ संधि। तो इतना मतलब मैंने जितना पढ़ाया है आपको यहीं से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा संधि खत्म होता है। आज के लिए यहीं तक, तब तक धन्यवाद।